लिए बिना जिलाधिकारी बाराबंकी कोस रहे थे मेरे हिसाब से। चुनाव पूरी तरह से हारेंगे जो बैठे हैं, डर रहे हैं। नजूल की जमीन बेचने पर इनकी नजर है। असली काम इनका है कि नगर पालिका परिषद की जो संपत्ति है उनकी छतें बेचने। अब इधर शुक्र ना कि डीएम साहब कुर्सी पर बैठे हुए वरना काम था पूरी नगर पालिका बेच डालते, कहते ले जाओ भैया ले जाओ नगर पालिका की छतें ले जाओ, बोरी में भर भर के ले जाओ और माथे पर टांग करके ले जाओ। यह सर मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के नगर पालिका का है। अब डीएम साहब को इनडायरेक्टली कोसने वाले नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि रंजीत बाबू श्रीवास्तव पर बाराबंकी जिले के समाजवादी के दिग्गज नेता 3 बार के लोकप्रिय विधायक सुरेश यादव ने कस के तंज कसा है। ऐसा तंज कसा कि क्या बताएं। देवी देवताओं को कोसने काम न करे, ऐसे लोग दिन बैठना चाहिए और बैठेंगे भी। अब लंबा लंबा कमीशन नहीं लेंगे तो विकास कैसे होगा। इस्तीफा ना तो सभासद देगा ना चेयरमैन देगा। गद्दी पर बैठ करके दूसरे देवी देवताओं को कोसने वाले अब नहीं बैठ पाएंगे। नगर पालिका की छत बेच डाली, नजूल की जमीन पर नजर गड़ा बैठे। नगर पालिका के भैया चेयरमैन प्रतिनिधि डीएम साहब को इनडायरेक्टली कोसा करते हैं। अब सुनो का बोले, कान खोल कर सुनिएगा, पता चले कान से खून बहने लगे। कहोगे ले हाँ रे भैया सुरेश यादव जी की बातें हम सही नहीं पाए, अच्छी नेता कलेजा पीटने लगेंगे। काम के लिए इधर भाजपा से चेयरमैन है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। करीब 19-20 नाले बनने हैं और सड़कों के प्रस्ताव लंबित हैं, और ये भी कहते हैं कि नहीं हमारी गवर्नमेंट नहीं हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो काम हो रहे हैं, नागेश्वर है, धनोखर है, तो आप क्या कहेंगे फिर सत्ता किसकी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि इच्छा शक्ति। सत्ता होना दूसरी चीज़ है। जब काम 5 किलो राशन बन जाए, काम झूठ बोल के अच्छे दिन के सपने दिखा बन जाए, काम काला धन लाएंगे उस पर बन जाए, तो भाजपा वाले तो यही करते हैं ना। तो बाराबंकी में अगर देखा जाए तो यहाँ शहरी क्षेत्र में 3 इंजन की सरकार है। नगर पालिका के चेयरमैन भाजपा के, प्रदेश सरकार भाजपा की और केंद्र की सरकार भाजपा की। लेकिन हमने भी सुना है, एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने भी देखा है कि चेयरमैन साहब दहाड़ रहे थे और कह रहे थे कि सपा सरकार में ये हुआ, सपा सरकार में धनोखर बना, सपा सरकार में नागेश्वर नाथ बना, सपा सरकार में ऑडिटोरियम बना, सपा सरकार में इनका डिवाइडर बना, जाने क्या क्या बोल रहे थे। तारीफ तो हमारी सरकार की कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं या तो बातचीत का गैप है और या फिर चेयरमैन साहब की कार्यशैली में कुछ गैप है कि वो कह रहे थे, इंटरनली कह लीजिए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से कह लीजिए, नाम लिए बिना जिलाधिकारी बाराबंकी कोस रहे थे मेरे हिसाब से। उस वीडियो का लब्बो लुआब मुझे ये दिखाई दिया। तो या तो फिर इनकी कार्यशैली है जो जिलाधिकारी नहीं पसंद कर रहे हैं या घालमेल कर रहे हैं। और मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि जब लंबा कमीशन लेंगे तो विकास कैसे हो पाएगा। पर उनका कहना कि कई विकास किए हमने, हमारी सरकार ने करवाया, डूडा आवाज़ जैसे इस तरह तमाम चीज़ें। आवाज़ देना एक अलग चीज़ है। वो सरकार की महत्वपूर्ण योजना हो सकती, केंद्र की और प्रदेश सरकार की। नगर पालिका परिषद का जो काम होता है, तो आप बताइए, ये काम उस तरह कर रहे हैं कि जहाँ इंटरलॉकिंग बनी है, जहाँ पे आरसीसी रोडें हैं, उस पर तो काम कर रहे हैं। विस्तारित क्षेत्र में 600 स्क्वायर फीट का टैक्स 3500-3600 सालाना, जहाँ पानी भी नहीं है वहाँ ये टैक्स बांध के बड़े बड़े टैक्स भेज रहे हैं। लेकिन विस्तारित क्षेत्र में देखा जाए तो कई जगह ऐसे कीचड़ भरे हैं, खड़ंजे लोग निकलने के मजबूर है, नाली भी नहीं। नगर निकाय का तो क्या होगा? इसीलिए तो रोना पिटना है। हारेंगे, बड़ी वोट से हारेंगे चेयरमैन साहब। चुनाव पहले सब सभासद और इस्तीफा देने की भी बात चल रही थी, धरना दिए। कोई इस्तीफा नहीं देगा। ये इतने मतलब उस तरह के लोग हैं, मिच्छाधारी लोग हैं कि ये इस्तीफा कोई नहीं देगा। मैं तो कह रहा हूँ दे इस्तीफा, दे ही नहीं सकते। जिस काम के लिए पद तो बना है, जिस काम के लिए, वो काम तो ये करते नहीं। असली काम करते हैं घर भरने वाला, असली काम करते हैं नजूल की ज़मीन बेचने पर इनकी नज़र है। असली काम इनका है कि नगर पालिका परिषद की जो संपत्ति है उनकी छतें बेचने। बचा कौन रहा इस समय? बचा, हमको तो लगता है कि जिलाधिकारी महोदय पूरी तरह से बचा रहे हैं। उन्हीं को तो कोस रहे हैं चेयरमैन साहब के पति। अच्छा, हमने तो जो वीडियो में देखा वही तो मैंने देखा, मुझसे तो डायरेक्ट उनकी कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो मैंने देखा है। पर वो तो साथ मिलकर के उद्घाटन करते हैं जगह जगह। उद्घाटन करना दूसरी चीज़ है। सरकार का पैसा है, सरकार की नीतियां हैं, जनप्रतिनिधि के लिए सरकार से आदेश होते हैं कि उनके साथ आप करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि वो डीएम साहब उनके साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, लेकिन डीएम साहब के बारे में उनका जो वीडियो वायरल हुआ है, चेयरमैन साहब का वर्जन वायरल हुआ है कोई यहीं शहर के एक चैनल से, तो मुझे तो लगता है पूरा उनका कहना है कि डीएम साहब उनको कुछ करने नहीं दे रहे। तो डीएम साहब काहे करने देंगे? इतना ज़्यादा घाल में आप सड़क के ऊपर सड़क बना रहे हो, आप छत के ऊपर छत बेच रहे हो,
आपका ध्यान काम करने में थोड़ी है। नाली सत्ता खाना कहाँ है इस समय? सत्ता भाजपा की है, सत्ता तो वही है। मेरे हिसाब से तो चेयरमैन साहब सत्ता वाले हैं। तो कहाँ है उद्घाटन है, काम ही नहीं है। नहीं, काम काहे नहीं है? काम इसलिए नहीं है कि मुझे तो लगता है हिस्सा बांट में कमजोरी आ रही, पैसा कुछ का कमीशन ज़्यादा कम नहीं हो पा रहा है। सत्ता तो है, हम भी तो काम कर रहे हैं। आपने देखा जितना पैसा सरकार देती है बाकायदा हम काम करते हैं, और कभी भी कोई फाइल CDO स्तर से हो चाहे जिला DM स्तर से हो, हम लोग की नहीं रुकती। तो आपका नाम काहे नहीं आता? हर जगह चेयरमैन अपना नाम लूट लेते हैं। नहीं, काहे नहीं नाम आता? क्या नहीं हम लोगों ने किया शहर के लिए? अभी आप देख लीजिए, अगर देखा जाए तो हमने अपनी निधि से हिंदू, मुसलमान और वाल्मीकि समाज तीनों शमशान के रास्ते इंटरलॉकिंग करवाई। ज़रूरत की चीज़ थी। अब कोई अपने आप से श्रेय और ये लूट ले। सड़क का डिवाइडर है, इस पर भी नगर पालिका अपना नाम लूटती है। ये त्वरित आर्थिक विकास योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी होते हैं, माननीय अखिलेश जी थे, आज योगी जी हैं, कोई भी है, त्वरित आर्थिक विकास योजना का पैसा था, हम लाए थे। उसमें थोड़ी नगर पालिका कह सकते अब ओवरब्रिज पे आप देख लीजिए, अभी भी माननीय शिवपाल जी का बोर्ड लगा है, अभी भी लगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, और 75 से 80% तक पैसा प्रदेश सरकारें देती हैं। केंद्र सरकार का उतना पैसा आता है जितना रेलवे का एरिया होता है। नगर निकाय के चुनाव में क्या लगता है? नगर निकाय चुनाव पूरी तरह से हारेंगे। जो बैठे हैं डर रहे हैं, वो तो अभी से घबराए हुए हैं, अधिकारियों को कोसने में लगे हैं। अरे काम आप नहीं करते हो, 5 साल 10 साल से बैठे हो, आपका काम तो केवल धनार्जन है, आपका काम तो दूसरे रास्ते पर चलना है। तो आप काम करो ना, जनता के बीच जाओ ना, क्यों घबराहट हो रही है? एक बात क्या कहेंगे जनता के लिए अगले चुनाव के लिए? अगले चुनाव के लिए कहेंगे जो काम करें विस्तारित क्षेत्र में करें और पुराने क्षेत्र में काम करें, और जो व्यक्ति सबसे मिलजुल के रह सके, वो ये महसूस करे जात धर्म संप्रदाय में कि वो फला जात के उधर हम झाड़ू नहीं लगवाएंगे, और दूसरी जात के देवी देवताओं को उसने काम ना करे। ऐसे लोग गद्दी में बैठना चाहिए, और बैठेंगे भी। क्या लगता है मखदूमपुर इसीलिए अधूरा रह गया? केवल मखदूमपुर नहीं है, कई जगह देख लीजिए आप, आस पड़ोस जितना भी विस्तारित क्षेत्र हुआ है भैया, कहीं भी देख लीजिए काम नहीं हुआ है। लेकिन इंटरलॉकिंग पे इंटरलॉकिंग और CC रोड पे इंटरलॉकिंग, चाहे जहाँ जांच करवा लीजिए। पीर बटावन में कई जगह, हम आप मेरे साथ चलिए, खोद के दिखा देते हैं। क्या ज़रूरत थी पैसे का दुरुपयोग करने? क्या ज़रूरत थी? अब काहे ना दुरुपयोग करे भैया साहब, पैसा घर में रखना, ठूस ठूस के रखना। ज्यादा हम बोलेंगे तो करे जब सांप लौटने लगेगा। फिलहाल सुरेश यादव ने तो पूरी चेयरमैन की पोले खोल के रख दी। अगर भैया DM साहब ना होते तो पूरी नगर पालिका पेट डालते। फिलहाल आपकी कार है, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करते मत भूलिएगा। शर्मा साहब जी को बस समझ की दबा दो बेल आइकन दबा के और वीडियो को शेयर करा दो।